नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक और अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के कक्षा 3 की हिंदी भाषा की पुस्तक कलरव के पाठ 10 बंदर बांट के एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि प्रश्न बैंक का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य क्रियान्वित करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे प्रश्न बैंक से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ बंदर बांट दो बिल्लियों के रोटी के झगड़े पर आधारित है। बंदर रोटी बांटते बांटते चतुराई से पूरी रोटी खा जाता है और बिल्लियों का भला भी बना रहता है। अंत में बिल्लियां प्रण करती हैं कि भविष्य में वे कभी झगड़ा नहीं करेंगी। इस नवाचार की नवीनता के अंतर्गत इसकी नवीनता यह है कि कक्षा में छात्र स्वयं ही अपने सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ के कॉन्सेप्ट पर आधारित अलग अलग प्रकार के प्रश्नों का निर्माण करते हैं, जिससे कि उनकी मौलिकता का पता चलता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पुनः अध्ययन की संकल्पना की सहायता से शब्दावली व युग्म शब्द के प्रश्न बनाते हुए पाठ की समझ को छात्र विकसित करते हैं। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि के अंतर्गत इसे लागू करने में 20 मिनट का समय लगता है। साथ ही प्रश्न बैंक तैयार करने के लिए कुछ निर्देशों का पालन करना होता है। जैसे इसके लिए शिक्षक सबसे पहले छात्रों को 7 समूह में बांट देते हैं। हर एक समूह का एक प्रतिनिधि होता है। प्रतिनिधि सभी प्रश्नों को संकलित करके एक प्रश्न बैंक तैयार करता है। हर समूह प्रश्न बैंक की उत्तर कुंजी भी बना लेते हैं। समूह चाहे तो आपस में प्रश्न बैंक की अदला बदली भी कर सकते हैं। समूह यह भी ध्यान रखते हैं कि प्रश्न के प्रकार में अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न बनाए गए हैं। इस प्रकार समूह अंत में सभी की सहायता से एक बड़ा प्रश्न बैंक तैयार करते हैं। अंत में कक्षा में प्रश्नों के उत्तर भी बताए जाते हैं, जिन्हें छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेते हैं। इस प्रकार पुनः अध्ययन अथवा क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत जो प्रश्न छात्रों द्वारा तैयार किए जाते हैं, उनकी सहायता से शब्दावली व युग्म शब्द की जानकारी को दोहराया जाता है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे सबसे पहले रोटी किस बिल्ली ने देखी थी? सफेद बिल्ली ने। रोटी को किस बिल्ली ने पहले लपका? काली बिल्ली ने। बिल्लियों का झगड़ा कौन निपटाने आता है? बंदर। बंदर ने रोटी का बंटवारा किस चीज से किया? तराजू से। बिल्लियों ने अंत में क्या बंद करने का निर्णय लिया? झगड़ा। बची शब्द का युग्म शब्द क्या होगा? खुची। एक शब्द का युग्म शब्द क्या होगा? दूसरा। रोटी कहाँ रखी थी? मेज पर। इस प्रकार के विभिन्न प्रश्न तैयार किए जाते हैं और इससे एक बड़ा प्रश्न बैंक तैयार हो जाता है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में देखा जाए तो प्रश्न बैंक नवाचार गतिविधि से सीखने के अनेक परिणाम प्राप्त होते हैं। इस प्रश्न बैंक बनाते हुए छात्र जो संवाद करते हैं, उनकी भाषा और स्कूली भाषा के बीच एक सेतु का निर्माण होता है। अपने आसपास घटित होने वाली घटनाओं को अपने अनुभवों द्वारा अभिव्यक्त करते हैं, जिसके लिए लिखित और मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। प्रश्न बैंक बनाते समय जो जानकारी प्राप्त करते हैं, उसके लिए प्रश्न पूछना, निजी अनुभव को साझा करना और अपने तर्क देने की क्षमता को भी विकसित करते हैं। कही जा रही बात, कहानी, कविता आदि को कहने की समझ विकसित करते हैं। इस नवाचार में PRT अनुपात का ध्यान रखा गया है। साथ ही साथ NCF 2005 के उद्देश्यों को भी ध्यान में रखा गया है। साथ ही पाठ बंदर बांट को शिक्षक एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार से छात्रों में जीवन कौशल मूल्य, गहन सोच के साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता के साथ साथ पारस्परिक संबंधों का भी विकास होता है। साथ ही इस नवाचार से छात्र अभिनव शिक्षण तकनीक को समझते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि यह नवाचार वास्तव में एक अभिनव नवाचार है। यह नवाचार आपको कैसा लगा? हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पे देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।